और जब रिज़ल्ट निकल के आता है ऐसा लगता है कि आपका एक बच्चा है वो बड़ा हो गया और एक उस टाइप का फीलिंग आती है। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं 17 साल से मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर रहा हूँ या घिस रहा हूँ। लोग कहते हैं ना एक वर्ड है तो घिस रहे हो, तो वो घिसने वाली फीलिंग तभी आएगी जब आपको लगे कि आप गलत कर रहे हो या फोर्सफुली कर रहे हो कुछ चीज़ किसी और को देख के। नमस्कार मित्रांनो, मी परेश आणि स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनल स्टोरी ऑन व्हील्समध्ये. आता जस्ट आमचं जेवण झालं. मागच्या एपिसोडमध्ये बघितलं असेल TVS एनटॉर्कवर मी राईड केली आणि आता ह्या एपिसोडमध्ये मला पण माहीत नाही मला काय चालवायला मिळणार आहे. परत TVS एनटॉर्क चालवायची आहे, TVS अपाचे RR 310 चालवायची आहे की मग अजून दुसरी बाईक चालवायची की मग थार चालवायची. अजून काहीच आयडिया नाही आहे, पण फुल्ली एक्सायटेड. जेवण झाल्यामुळे आता सुस्ती तर आली नाही आहे, कारण अंतर काय एवढं कापलं नाही आणि अजून आत्ता 116 किलोमीटरच करायचं. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता आपली अजून एक व्यवस्थित मोठो व्लॉग. व्हिडिओ एंडपर्यंत बघायचा आणि स्किप न करता एंडपर्यंत बघायचा. आणि काही फीडबॅक असेल तर फील फ्री टू राईट इन द कॉमेंट सेक्शन. मागच्या एपिसोडमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल निंजा H2मध्ये आणि रॉकेटमध्ये तिथे हाय ऑक्टेन फ्यूल लागतं, तर त्यासाठी ते फ्यूल इथेच कॅरी करतो आम्ही आणि मग जसं लागेल तसं रिफिल करतो. आपण पुन्हा आलो अपाचे RR 310वरती. तिथे रॉकेट अमन चालवतो आहे आणि अपाच आणि H2 कुठे गेली? H2 गेली वाटतं पुढे. एनिवे, हा काहीसा असा आपला लुक आहे. XBHP एडिशन एक्झॉर हेल्मेट. थँक्यू सो मच टीम एक्झॉर फॉर गिविंग मी दिस हेल्मेट. आणि आपली अपाचे जी मी आता राईड करणार आहे. तर चला मित्रांनो, स्टार्ट करूया आजच्या व्हिडिओला. आणि मागच्या ज्या व्हिडिओजना तुम्ही प्रतिसाद दिला त्याबद्दल खरंच धन्यवाद. हा व्हिडिओ एक कोलॅबोरेशन आहे, त्या अनुषंगाने बनवलेला आहे, त्यामुळे जरा समजून घ्या आणि आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आत्ताच्या राईडला सुरुवात करूया. हे आता तुम्ही समोर एनटॉर्कवर जे बघतायत ते आहेत सुनील गुप्ता. तुम्हाला माहीत असतील XBHPचे भरपूर जुने रायडर आहेत आणि कोर मेंबरमधले एक आहेत. ते पण एनटॉर्क चालत होता. सो अगेन सेम थिंग, इट्स नथिंग अबाउट बाईक. एवढे हे लेजेंडरी रायडर्स पण स्कूटर चालवतात. सो अगेन इट्स ऑल अबाउट द रायडिंग स्पिरिट वॉट यू कॅरी विथ यू. हां, 2:30-3च्या दरम्यान ब्रेक घेतला आणि आता 5 वाजलेत. लेट मी करेक्ट. 4:48 म्हणजे 5 वाजत आलेत. जेवलो, मग फोटोशूट आणि ऑल मस्ती वगैरे एवढं सगळं करत 5 कधी वाजले का कळलंच नाही. ह्या एका राईडचे 3 पार्ट मी का बनवतो याचं कारण म्हणजे उद्याचे राईडचं अंतर फक्त 100 ते 120 किलोमीटरचं असणार आहे. कारण उद्या बडोदा ते अहमदाबाद तेवढाच डिस्टन्स आहे. तो एक मोठा हायवे आहे. त्यामुळे आजचा जो स्ट्रेच आहे तेवढ्यात जास्तीत जास्त गाड्या जास्तीत जास्त वेळा चालवता येतील, तेवढाच आम्हाला कंटेंट क्रिएट करता येईल, या दृष्टिकोनातून बनवला गेलेला हा व्हिडिओ आहे. माझ्यासोबतचे जे रायडर्स आहेत, कारण 3 रायडर आहेत माझ्यासोबत, असं नाही की एक आहे कोणतरी किंवा 2 आहेत, तर 3 रायडर आहेत. सनी सर स्वतः पण राईड करतात, आता सुनीलजी ते पण राईड करतात. असं टोटल बघायला गेलं तर 5 रायडर आहेत आणि गाड्या 4 आहेत. म्हणून अशी गडबड होते आहे की मला पुन्हा अपाचे RR 310वर यावं लागलं. पण मी जसं आधी सांगितलं, माझा मानस नाही आहे हा, माहिती आहे. तुमची रिक्वेस्ट आहे की निंजा H2 किंवा रॉकेटचं एक छोटी तरी राईड मी करावी. मी प्रयत्न करेन, बट लेट्स सी. आता उद्या पण अंतर फक्त 100-120 किलोमीटरचं आहे आणि ठीक आहे, मिळाली तर करू, नाही तर जे काय मिळेल ते करू. परत थार पण मला चालवायची आहे. काही मिळालं तरी राईडची मजाही घेणार, जर्नी एन्जॉय केली जाणार आहे. अशा रायडर्सकडून खूप शिकायला मिळतं. माझे काही डाऊट्स आहेत, मी सुनीलजींना विचारणार आहे. मे बी आज आम्ही चेक इन केल्यानंतर खूप साऱ्या गप्पा गोष्टी होतील त्यांच्या आणि माझ्या. त्यांच्यासोबत मला खास करून खूप बोलायचं आहे आणि सनी भाऊंसोबत पण भरपूर काय बोलायचं आहे. संध्याकाळचे 5 वाजता, पण सकाळपासून राईड करतो, संध्याकाळचे 5 वाजलेत पण तरी पण जरा पण दमलेलं नाही आहे. किंबहुना हे अंतर आहे ना, म्हणजे कसं माहिती आहे, मुंबई ते अहमदाबाद 500-550 किलोमीटर, म्हणजे एक दिवस पण नाही लागणार. जर का सकाळी मी राईड स्टार्ट करतो, हार्डकोर रायडिंग केली ना आपण, जशी मी करतो, 2 वाजेपर्यंत दुपारचे मी कव्हर करू शकतो. बट द थिंग इज, ही एक राईड आहे, ग्रुप राईड आहे पहिली गोष्ट. तर दुसरी गोष्ट तर थोडीशी कमर्शियल फॅक्टर येतो अशा राईडमध्ये. त्यामुळे सगळ्या बाजूने विचार करावा लागतो. शॉर्ट्स डिफरंट अँगलने घ्यावे लागतात, फोटोशूट असतात, कारण ब्रँड्स इन्क्लूड असतात. तर त्यामुळे जैसा देश वैसा भेस, जशी राईड असेल त्याप्रमाणे आपल्याला राईड करावी लागते. हार्डकोर टुरिंग आपली तुम्ही बघितलीच आहे याच्या आधीच्या सिरीजमध्ये पण, व्हिडिओजमध्ये पण. हा जो अनुभव आहे ना, याच्यासाठी मी तरसत होतो. दिस इज समथिंग न्यू आय एम गेटिंग आणि खूप काही शिकायला मिळालं सकाळपासून आत्तापर्यंत. आता पहिलाच दिवस आहे आणि उद्याचा एक दिवस असणार आहे आणि परवा अहमदाबादचं मीटअप आहे. त्यामुळे
3 दिवस फुल्ली पंप्ड अप. 300 cc ची बाईक आहे हे लक्षात घ्या. तरी पण तुम्ही आरामात 130-140 पर्यंत क्रूज करू शकता. हिची बॉडी बघायला गेली तर एकदम एरोडायनामिक आहे आणि पोझिशन एकदम अग्रेसिव्ह आहे. एवढा त्रास नाही होणार जर का तुम्हाला माहिती आहे, इफ यू नो द ट्रिक. जर का स्पोर्ट्स बाईक चालवायची तुम्हाला ट्रिक माहिती असेल, जो थाईने ग्रिप करून हातावर प्रेशर न येता तुम्ही बाईक चालवू शकता. सो इफ यू नो द ट्रिक, इफ यू नो हाऊ टू राईड सच काइंड ऑफ अ मशीन, देन यू विल डेफिनेटली एन्जॉय रायडिंग दिस बाईक. पॉझिटिव्ह साईड सांगायची झाली तर बऱ्याच काही आहेत. आता सकाळपासून मी ही बाईक चालवते, मध्ये एनटॉक घेतलेली. बट द थिंग इज, एक खूप चांगली गोष्ट आवडली मला की हिचा लो एंड टॉप खूप चांगला आहे. हिला म्हणजे इनिशियल पिकअप खूप चांगला मिळतो बाईकला आणि इंजिन पण रिफाईन आहे कम्पेअर टू BS4 वर्जन ऑफ TVS Apache RR 310. BS6चं रिफाईनमेंट जरा जास्त आहे, कारण Apache मी आधी पण चालवलेली. दिस इज मोर रिफाईंड मशीन. लक्षात घ्या, माइंड यू, दिस मशीन ही ट्रॅव्हल करते दिल्लीपासून ऑल इंडिया करून, आता मुंबई करून, आता आम्ही गुजरातमध्ये आहोत. सो एवढं करून पण हिचं रिफाईनमेंट वगैरे एकदम प्रॉपर आहे. 6000 RPMच्या वर गेल्यानंतर थोडीशी गाडी थोडंसं व्हायब्रेशन फील होतं हँडल बारला आणि फुटपेकला. बट दॅट इज खूप मायनर आहे ते. आय थिंक एवढं काही त्यांनी फरक पडेल असं वाटत नाही, किंवा एवढा फरक नाही पडला पाहिजे त्याने. अरे झेंडा भल्या कामाचा तो घेऊन निघाला, आट कुट वाट मंदी बोच तिथेला. वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाझा. तर आता आपण ज्या ब्रिजवर आहोत त्या ब्रिजचं नाव आहे नर्मदा ब्रिज. त्या ब्रिजच्या खालून नर्मदा नदी वाहते. आय एम डॅम शुअर गोपुरमधून एवढं सुंदर दिसणार नाही जेवढं सुंदर मी आता माझ्या डोळ्याने बघतोय. बट ट्रस्ट मी, हे दृश्य खूप सुंदर आहे, ब्युटिफुल. वा 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 वा. त्या नदीला बघून मला आमच्या गावची कोयना नदी आठवली. आपले जे मोटोग्राफर आहेत तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असेल आणि त्यांचं इंट्रोडक्शन द्यायची गरज नाही आहे. सो वन एंड ओनली, हेलो सर. अरे परेश भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू फॉर कमिंग. सर, XBHP और उसके बारे में कुछ बताइए. आप अपनी शुरुआत कहाँ से हुई, वेयर आर वी नाउ, और अपना गोल क्या है, या फिर कुछ आगे जाके क्या प्लान्स होने वाले हैं? 9000 अराउंड किलोमीटर्स हो चुके हैं, और ये पहली बार है कि हम ऐसी किसी लोकेशन पे मतलब बैठ के एकदम ठंडी कोल्ड कॉफ़ी और मैगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं. करेक्ट. तो रोड ट्रिप का ये एक मज़ा है कि कहीं पे भी आप रुक सकते हो. आपको तो पता ही है, आपका तो नाम ही स्टोरी ऑन व्हील्स. स्टोरी ऑन व्हील्स है. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल. एज फार एज XBHP इज़ कंसर्न्ड, जब मैंने अपनी पहली बाइक ली थी 2002 में बजाज पल्सर 180, तब सोशल मीडिया नहीं होता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ भी नहीं होता था. तो मेरे को कोई ऐसा था नहीं कि मेरे को किसी के जैसा कुछ करना है. कोई मतलब एग्जाम्पल देने के लिए कोई नहीं था, मतलब जैसे होता है ना जिसको आप लुक अप टू कर सको, वो कोई नहीं था. मैंने सिर्फ एक चीज़ करी थी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, अभी भी था, लेकिन उस समय सीख रहा था एंड प्रोग्रामिंग सीख रहा था, वेबसाइट. मैंने कहा मुझे पहली अपनी जो बाइक है उसके ऊपर एक वेबसाइट बनानी है. मैंने सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट करी एंड वो वेबसाइट मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंटल सैंडबॉक्स जिसे कहते हैं वो बन गई. उसके अंदर मैं फीचर्स ऐड करते गया, जैसे फोरम फीचर, ये फीचर, वो फीचर. अब हुआ क्या कि बजाज पल्सर जो बाइक थी वो हॉटेस्ट बाइक थी ऑफ द डेकेड, कि इतनी पावर थी, मस्कुलर टैंक, ये वो. तो लोग जब सर्च मारते थे तो मेरी वेबसाइट पे आके रुकते थे वो लोग. तो ऐसे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था ट्रैफिक लाने का. सोशल मीडिया था नहीं, कुछ भी नहीं था. और मैंने किसी ट्रैफिक या कुछ फेमस होने के लिए या कुछ भी नहीं, एम तो तब होता ना जब कोई सोशल मीडिया होता. उस समय ऑर्कुट के अलावा कुछ भी नहीं था, और याहू ग्रुप्स. तो वेबसाइट जो है वो इतनी पॉपुलर हो गई कि मैंने सोचा कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग, एंड इट बिकेम वेरी बिग. मतलब वहाँ पे ऐसा था कि मैं कुछ भी अनाउंस करता था उस समय तो लोगों को रहता था कि यार क्या आने वाला है. जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी आज की डेट में अनाउंस करती है ना कि एक ये रिलीज़ होने वाला है, वो रिलीज़ होने वाला है, वैसा था. बिकॉज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था. फिर
धीरे धीरे करके मैं 2009 या 2010 तक फिर मैंने डिसाइड करा मेरे को अपनी जॉब छोड़नी है, मेरे को ये फुल टाइम करना है। फिर 2010 में आई डिसाइड टू कम आउट विद अ प्रिंट मैगजीन। मैंने कहा कि एक प्रिंट मैगजीन होनी चाहिए। अभी आज की डेट में 11 साल हो चुके हैं उस मैगजीन को प्रिंट होते हुए। सो सवाल क्या है कि कुछ लोग करते हैं कि व्हाट इज़ XBHP। मेरे हिसाब से XBHP इज़ मैनी डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अगर कोई मैगजीन उठाता है बाय चांस तो उसके लिए XBHP मैगजीन है। अगर कोई ग्रुप मीट में आता है तो वो XBHP उसके लिए ग्रुप मीट मतलब लोगों को फ्रेंड्स बनाने का एक ज़रिया है। अगर वो सिर्फ ऑनलाइन है तो एक ऑनलाइन फोरम है। तो अगर वो सोशल मीडिया पे सिर्फ XBHP की वेबसाइट पे नहीं है तो अगेन इट्स जस्ट अ वे ऑफ सीइंग नाइस फोटोज़ एंड न्यूज़ एंड ये स्टफ। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम ये कोशिश करते हैं कि वी रिमेन इंस्पिरेशनल वॉट एवर वी डू, फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें। और ये हमारी 9th इंडिया राइड है। और 9th इंडिया राइड में हमने ये बेसिकली दिखाने की कोशिश करी है बाय द नेम रोड ट्रिप यूनाइटेड की जो मशीन्स हैं, जैसे आपने एनटॉक चलाया से लेके आपने H2 चलाई। सो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक से लेके एक स्कूटर जो है 125cc वो आपने चलाया। सो वी आर यूनाइटिंग द मशीन्स, प्लस वी आर यूनाइटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट्स। आप एक रीजनल यूट्यूबर। एब्सोल्युटली। सो ऐसे और भी रीजनल यूट्यूबर्स आए हैं और बेसिकली हम चाहते थे कि आप अपने नज़रिए से लोगों को बताएं, अपने ऑडियंस को बताएं कि व्हाट वी आर डूइंग, हमारा मतलब क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। मी हे सांगू इच्छितो की सरांचे फोटोज जे त्यांची फोटोग्राफी आहे आणि ज्या टाईपचे क्वालिटी फोटोज त्यांच्या प्रोफाईलवर असतात, तुम्ही जर का पाहिले नसतील ना तर तुम्ही खूप काही मिस करताय असं मी सांगेन। तर सरांचा हा इंस्टाग्राम आय डी आहे, नक्की जाऊन बघा। आणि यूट्यूब चॅनल पण आहे सर, आपका यूट्यूब चॅनल मोटोग्राफर ऑफिशियल हा त्यांचा एक यूट्यूब सवा साल चॅनल पहले स्टार्ट करा है एंड इंस्टाग्राम पे आई एम एट दी मोटोग्राफर। सो ह्या दोन्ही ठिकाणी जाऊन बघा। पर्सनली सर मैं मतलब दिल से बोलता हूँ कि जब भी आपका जो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया जा अपना राइड चल रहा था डोमिनार के साथ, वो मैंने पूरा फॉलो किया आपको। मतलब वहाँ पे जो श्रीमान भाई थे, MSK थे, सबके साथ जो आपने बॉन्डिंग की, अपने सुनील भैया थे, तो तब से मतलब आपसे आपके लुक्स से लेके आपकी बाइक राइडिंग तक और फिर आपके फ़ोटोज़ वो सब फॉलो किए। एंड एट दैट टाइम मतलब एक बोलता है ना, एक रिस्पेक्टेड बड़े भैया अगर हम कहते हैं तो बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने को। और द मोमेंट आई गॉट टू रिसीव्ड द ईमेल फ्रॉम XBHP, तो तब से मुझे मतलब कि एक ही थी कि सर से मिलने, और आज सुबह आपको देखा तो यार मतलब बस ये देखो एक दिन यही है कि आप भी इंस्पायर करोगे लोगों को। पावर बहुत होती है सोशल मीडिया में, पावर बहुत है आपके पास इन्फ्लुएंस करने की यंगस्टर्स को। और आप लोग इफ़ यू आर यंग एंड वॉट एवर यू नो, स्टडीज़ पहले करो, फिर साथ साथ में पैशन को फॉलो करो। डोंट लीव योर स्टडीज़ बिकॉज आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि आप हेलमेट पहनो हमेशा, और चाहे वो छोटी बाइक हो, बड़ी बाइक हो, तेज़ बाइक हो, वॉट एवर, गिरोगे तो रोड को नहीं पता कि कौन सी बाइक से गिरे हो। और यार ये आप मुझे बताओ कितनी सुंदर लग रही है ना यहाँ पे, ये देखो क्या सूरज पड़ रहा है इसके ऊपर, कितना मतलब ऐसे स्पॉटलाइट जैसे पड़ रहा है। और क्या बताऊँ मैं आपको यार, मतलब यही है कि मतलब आप देखो, ऐसे ही मैं अपनी पल्सर 180 को भी देखता था। ऐसा नहीं है कि ना मेरे को H2 ही देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे H2 खड़ी है, लेकिन अभी आपने RR310 और एनटॉक चलाई है, तो वो यार मेड इन इंडिया की मतलब बहुत अच्छी मशीन्स बनने लगी। मतलब आई फील प्राउड। हेलमेट, राइडिंग गियर, आई मीन हमारी मोटरसाइकिल है। और मैं चाहता हूँ कि यार पूरे वर्ल्ड को पता चले, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, मतलब बाकी जो है कंट्रीज़ की, हम भी बहुत क्वालिटी चीज़ें बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट प्लस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और हियर रोड्स आर इम्प्रूविंग। इंडिया इज़ द मोस्ट डिवर्स कंट्री आई हैव सीन। ओके, सो सर अभी पीपल इंस्पायर्ड बाय योर फोटोज़, योर क्रिएटिविटी, द काइंड ऑफ इमेज यू डेवलप, और जो भी आपके इंस्टाग्राम में अभी है और आपके वेबसाइट पे है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्हाट इक्विपमेंट व्हाट यू ऑल यूज़, और कहाँ से शुरुआत की थी और अभी क्या कर रहे हो, और कैसा ग्रो होना चाहिए अगर कोई यंगस्टर। एक छोटा सा हाँ नहीं, एक छोटा सा सजेशन है, लाइक ज़िंदगी में आप कुछ भी करो, एक तो मैंने आपको बोला पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, दूसरा अगर आप फोटोग्राफी सीख लो, बेसिकली मेरे हिसाब से फ़ोटोग्राफी सीख ही नहीं जा सकते
अगर आप क्रिएटिव हो, एस्थेटिक्स आपको मालूम है, तो आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ भी कर सकते हो, राइट। मेरी ज़िंदगी चेंज करती है फोटोग्राफी ने। कहते हैं ना कि एवरी फोटो इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, सो एवरी वीडियो इज़ वर्थ 1,000,000 वर्ड्स, ठीक है। अब माई फर्स्ट कैमरा वॉज 1.3 मेगापिक्सल्स और एक ही एम था मेरा वो कैमरा लेने का। पीछे फॉलो करता था मैं, 500 सीसी बाइक्स होती थी 3-4 दिल्ली में 2002 में, और उनकी फ़ोटो खींच के मेरे को डालना था XBHP पे, इसलिए मैंने वो कैमरा लिया था टू जनरेट कंटेंट बैक देन। और फिर मेरा पहला जो जिसे कहते हैं ना सुपर कैमरा, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मेरी पहली जो बिग बाइक है वो रही है होंडा ब्लैकबर्ड 1100XX। वैसे ही मेरे पास मेरा जो बिग कैमरा रहा है वो कैनन का रहा था, डिजिटल कैमरा, जो पहला उन्होंने बनाया था DSLR 300D बैक इन 2005। सो बाय चांस की बात है, मैंने बहुत अपना बड़ा कैमरा और बाइक अराउंड इन द सेम ईयर लिया। एंड देन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज मोटोग्राफर। मतलब मोटोग्राफर जो वर्ड है ऑब्वियसली वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड आज भी मैं कैनन यूज़ कर रहा हूँ। ये कैनन है यहाँ पे EOS R5। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना मज़ा आता है फ़ोटोज़ खींचने में, मतलब। और जब रिज़ल्ट निकल के आता है ऐसा लगता है कि आपका एक बच्चा है वो बड़ा हो गया, और एक उस टाइप का फीलिंग आती है। तो ऐसा नहीं लगता कि मैं 17 साल से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर रहा हूँ या घिस रहा हूँ। लोग कहते हैं ना एक वर्ड है तो घिस रहे हो, तो वो घिसने वाली फीलिंग तभी आएगी जब आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हो या फोर्सफुली कर रहे हो कुछ चीज़ किसी और को देख के। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर आप रिसर्च करो ना परेश, जैसे Airbnb है, वो फोटोग्राफी की वजह से ही सक्सेसफुल बनी है, बिकॉज वो अपने होटल्स की अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच के जब उन्होंने डालनी शुरू करी तो हिट्स आने शुरू हुए, तो सेल होने शुरू हुआ। ये स्टोरी कम लोगों को पता है, लेकिन ऑनलाइन आपको मिलेगा फैक्ट, ये सारी चीज़ें। तो यही सब है। सिंपल सा एक वो एक्रोनिम है, विसिविग, लाइक व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। अगर आपको कुछ सुंदर दिख रहा है, आपने सुंदर बनाया, वो सुंदर है। अभी अगर आप ये देखो सामने, ये हेलमेट पड़ा हुआ है, ये आपका हेलमेट है परेश। तो ये जो हेलमेट है, बेसिकली ये हेलमेट मैंने डिज़ाइन करा था फोटोशॉप में, और इसकी फाइन ट्यूनिंग एक और किसी ने करी थी। बट जो डिज़ाइन है, जो मतलब जो उसका मीनिंग है, ब्रेन है उसके अंदर, स्पार्क प्लग है, स्पीड ऑफ थॉट 299 आपको पता होगा। जैसे Ninja H2 है, उस पर लिमिट जो दिखती है 299 दिखती है, बिकॉज एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था कि यार इससे तेज़ बाइकें नहीं जाएंगी। सारे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स, जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने करा था कि जो स्पीडोमीटर पे स्पीड होगी वो सिर्फ 299 पे लिमिट होगी। सो इसके ऊपर मैंने बनाया कि स्पीड ऑफ जो दिमाग की, जो सोच की रफ्तार है, उससे तेज़ कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। सो यही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जैसे आप अच्छी बाइक चाहते हो, एक धीरे धीरे व्हेन यू ग्रो, मैं नहीं कह रहा कि एक कैनन, ये जो है मेरे पास EOS R5 बहुत महंगा कैमरा है, और ये बहुत लोगों की ड्रीम है कैमरा। मुझे पता चला लाइक इस ट्रिप पे कितने लोग मेरे से पूछ रहे थे कि एक बार पकड़ने दो मेरे को। मैंने कहा यार अभी तक तो ये बाइकों के साथ हो रहा था कि H2 पे बैठना है, फ़ोटो खिंचवानी है, लोग इस कैमरे को पकड़ना भी चाहते हैं। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कि भगवान की दुआ से ऐसे ऐसे अच्छा इक्विपमेंट है, सब कुछ है, बट हाँ यू विल गेट दिस स्लोली, एकदम से नहीं। तो दैट इज़ इट। यही मैं बोलना चाहता हूँ एज़ फार एज क्रिएटिव फोटोग्राफी एंड कंटेंट जनरेशन इज़ कंसर्न। अभी तो परेश भाई सिर्फ एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे मूवीज़ में जाओगे, सिनेमाटोग्राफी में जाओगे, तो कैमरा ऐसे हेल्प करता है। स्टेबलाइजेशन भी है इसमें, अंदर कैमरे के लेंस में भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी हम जिस होटल में आप आए थे आज, हाँ हिल्टन एयरपोर्ट वाले में, तो इतना सुंदर है वो अंदर से। मैंने इसी कैमरे के साथ शूट करा, और जब रिज़ल्ट निकल के आया ना, वो बहुत मतलब अच्छा लगा देख के यार कि हाँ मज़ा आ गया। मतलब तो यही सारी चीज़ें क्रिएट करने में। एक मैसेज, लास्ट मैसेज में देना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया उससे ही मुझे क्लिक हुआ। एक मैसेज है तुमच्यासाठी, जर का आजकल ना सर बहुत लोग मतलब यूट्यूबिंग करना है, सब्सक्राइबर्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो बस इतना चाहता हूँ, ठीक आहे, आप अपने एंड से ट्राय करो, तुमच्या परीने तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करा, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, यूट्यूबर नाही बनला तर तुम्ही आयुष्यात काही नाही करू शकत, असं काही नाही। अगर आप यूट्यूबर नाही बन रहे हो तर तुमच्यासाठी काहीतरी वेगळं असू शकतं, हे एंड नाही आहे किंवा कुठल्याही गोष्टीचं। करेक्ट सर?
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं होती है, अगर यूट्यूब नहीं है तो कुछ और है, या फिर कुछ और फोरम है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर स्टोरी ऑन व्हील्स पे आने के लिए, और हमारे मराठी ऑडियन्स को आपने जो गाइडेंस दिया या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की, थँक्यू सो मच फॉर दॅट। और गाईज थँक्यू सो मच. आजचा आपला हा कॉफी विथ स्टोरी ऑन व्हील्स एक छोटासा एपिसोड इथेच संपतो. थँक्यू सो मच आणि भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. धन्यवाद. सो 8:15 वाजलेत आणि आम्ही आता बडोदामध्ये आलो आहे. बडोदामध्ये वी वंता बाय ताज या हॉटेलमध्ये थांबलेलो आहे. हॉटेलच्या आतमध्ये रूममध्ये थांबलो. बेसिकली तुम्हाला रूम टूर देतो पटकन. या आपला एंट्रन्स झाला. इथे आल्या आल्या या बाजूला रायडिंग गिअर्स सेफ आणि बेसिकली वॉर्डरोब आहे. याच बाजूला आहे वॉशरूम. अजून आय थिंक 400-500 किलोमीटर मी राईड करू शकतो. तुम्हाला काय वाटतं? एवढा फ्रेश आहे. एनिवे हे वॉशरूम आणि मागे आहे बाथटब. नमस्कार, राम राम. क्या बोलते हैं? जय मराठा. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. तर बेसिकली हा एक आहे रूम. इथे बेड आहे, डबल बेड, आणि इथे बसायला खुर्ची. इथे तुम्ही तुमचं काम करू शकता आणि बाहेर व्ह्यू काळोखात काही व्ह्यू दिसणार नाही आपल्याला, बट दॅट्स फाईन. ठीक आहे. हा टीव्ही आहे तो काही कामाचा नाही, आम्ही इथं लावणार नाही आहे. राघव भाई कधी मैं देखूंगा नहीं, बट मैं इसका काम करूंगा बिकॉज मेरा लैपटॉप की धज्जे उड़ गई है. अच्छा, आप एडिट करोगे अभी? हाँ, मैं इस पर वाह. एडिट करूंगा बड़ी स्क्रीन पर. क्या बात है. चलो कुछ टिप्स मिलेंगे. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. आज आहे आपला वडोदरा मीटर, तर त्यामुळे सकाळी लवकर निघायचं आहे आम्हाला. 5:15 कितना बजे आहे? हां, 5:15 हो गया. 6 बजे निकलने गए. कालचा ब्लॉग एंड करायचा राहिलेला, तो आता एंड करतोय. काल काय केलं आपण, चेक इन केल्यानंतर जेवलो आणि झोपून गेलो. ब्लॉग एंड करायचा राहूनच गेला राव. थँक्यू सो मच आतापर्यंत हा ब्लॉग बघितल्याबद्दल. 3-4 व्हिडिओ कदाचित झाले असतील याची आता मला काही आयडिया नाही आहे. But stay tuned for next video. Thank you so much. And this is Story on Wheels signing off. Stay awesome, ride safe and enjoy your life. Bye bye. झोप येते पण उठावं लागणार आहे. गुड मॉर्निंग वडोदरा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मायसेल्फ परेश शिंदे. आय एम फ्रॉम मुंबई. माझा मराठी यूट्यूब चॅनल आहे. बेसिकली मी मराठीमध्ये माझे मोटो व्लॉग्स बनवतो. आय एम इन टू टूरिंग. मी महाराष्ट्रभर किंवा भारतभर भ्रमंती करतो आणि माझे यूट्यूब व्हिडिओज बनवतो.